Hey everyone, welcome back to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. Azure AG 104 की सीरीज हमने स्टार्ट की है लेटेस्ट कंटेंट पे 2023 कंटेंट पे बिकॉज यू नो दैट आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे मल्टीपल प्लेलिस्ट रिलेटेड टू एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर है. ये मैंडेटरी है हम सभी के लिए बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाउड सर्विसेज. तो जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हम AWS की बात करें, एज्यूर की बात करें, गूगल क्लाउड की बात करें या अलीबाबा, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो अपने पोर्टल में, अपनी सर्विसेज में एवरी मंथ, एवरी वीक और एवरी 3 मंथ कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, राइट. तो एज ए एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए क्लाउड इंजीनियर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड नो अबाउट द चेंजेस. ठीक है ना. इट्स नॉट मैंडेटरी कि बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, एक ही टॉपिक पे मल्टीपल वीडियोस हैं. वो क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री कि एक बार जो लिख दिया गया वो फिक्स है, आने वाले टाइम पे अभी और फ्यूचर में वो फिक्स है. नहीं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो आज जो अपने पास सर्विसेज है, हो सकता है कल वो मॉडिफाई करके और एडिशनल सर्विस बन जाए. एज इट इज़ नेटवर्किंग के केस में, एज्यूर नेटवर्किंग के केस में अगर हम बात करें 6 महीने पहले या साल भर पहले एज्यूर पोर्टल पे जब हम नेटवर्क के विज़ार्ड को ओपन करते थे तो कुछ सर्विसेज दिखाई पड़ती थी. आज की डेट में जब हम एज्यूर पोर्टल पे नेटवर्किंग के पेज को ओपन करते हैं तो कुछ और सर्विसेज दिखाई पड़ती हैं. इट मीन्स दैट वी मस्ट नीड टू अप टू डेट ओवर अ पोर्टल कि कब एज्यूर अपने बैकएंड से या माइक्रोसॉफ्ट नई सर्विसेज को इन्वॉल्व कर दें. दैट्स वाई इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि वी शुड अप टू डेट एज पर द लेटेस्ट कॉन्टेंट. ठीक है ना. एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर का जो सर्टिफिकेशन था पहले वो AG 103 था, अभी AG 104 आ गया, राइट. सो इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ चेंजेस बैकएंड में होते हैं, कंटेंट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस से रिलेटेड. सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द लेटेस्ट पोर्टल बेस्ड या लेटेस्ट कंटेंट बेस्ड वीडियो फॉर एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, समझने वाले हैं एज्यूर नेटवर्किंग के बारे में. सो लेट्स मूव आवर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्यूर नेटवर्किंग. A to Z डिस्कशन करेंगे. मीन्स नेटवर्किंग में जाहिर सी बात है वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द VNet से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर सर्विसेज. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्यूर नेटवर्किंग फर्स्ट. ठीक है. यहाँ पे अपने पास जो एजेंडा है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्फ़िगर एज्यूर नेटवर्क, राइट. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरी बेसिक. अब अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग की तो यू नो दैट नेटवर्किंग इज़ नॉट ओनली फॉर एज्यूर या ये केवल वर्चुअलाइजेशन के लिए नहीं है. नेटवर्किंग एक ऐसी सर्विस है, नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हमारे हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है. अगर आप वर्चुअलाइजेशन सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं VMware की हेल्प से, सिट्रिक्स की हेल्प से, तभी नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आएगा. इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश योर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर, उस केस में भी नेटवर्किंग आएगा. एंड इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश योर नेटवर्क ओवर अ क्लाउड एज्यूर या AWS पे, वहाँ पे भी हमें नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेटवर्क आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. एक अपने पास नेटवर्क इस्टेब्लिश है ऑन प्रोमाइसेस. ठीक है. एक नेटवर्क इस्टेब्लिश है ऑन प्रोमाइसेस. दूसरा अपने पास कॉन्सेप्ट है यूजिंग एज्यूर क्लाउड. ठीक है. एज्यूर क्लाउड पे नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश होगा. और अगर हम बात करें ऑन प्रोमाइसेस पे तो लेट्स ट्राई टू कंपेयर ईच अदर. ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क के केस में मान लीजिए आपने फिजिकल डिवाइसेस लगा रखी हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द डेस्कटॉप या लैपटॉप या प्रिंटर. ये अपने पास फिजिकल डिवाइसेस हमने इस्टेब्लिश कर रखी हैं. एंड यू नो दैट हर एक डिवाइस आपस में कम्युनिकेट होता है इन केस ऑफ नेटवर्किंग. तो इसके लिए हम लोग ऑन प्रोमाइसेस पे इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी नेटवर्क डिवाइस की. तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्विच, राइट. मैनेजेबल स्विच, नॉन मैनेजेबल स्विच, जो भी स्विच है एटलीस्ट हमें एक स्विच को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. इंटायर मशीन्स, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क केबल. लैन केबल के ज़रिए हम इनको कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट.
वायरलेस भी हो सकता है वाईफाई के थ्रू, बट ज़्यादातर नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केबल से होती है, बिकॉज वी वांट अ हाई स्पीड और थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है। चलिए ठीक है, क्या क्या डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुई हैं। एक तो आपने हर एक सिस्टम को निक कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्टेब्लिश कर रखा है, और ये अपने पास स्विच अवेलेबल है। दिस वन इज़ आवर केबल। सो नाउ NIC नेटवर्क केबल एंड स्विच, ये सभी कॉमन कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं जो हमारे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप अटैच कर पाएंगे, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस आप अटैच कर पाएंगे, राइट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोर्ट ऑफ स्विच। जो हमने स्विच इस्टेब्लिश कर रखा है ना, जो हमने स्विच इस्टेब्लिश कर रखा है, उस स्विच में कितने पोर्ट्स अवेलेबल हैं। 12 पोर्ट्स, 18 पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स, उस पोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। इज़ दैट करेक्ट। या फिर पैच पैनल लगा करके वो हम पोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर हम नॉर्मल नेटवर्किंग की बात करें तो स्विच डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट्स आप, कितने नंबर ऑफ मशीन्स आप जोड़ पाएंगे, वो आपके फिजिकल पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एज्योर क्लाउड के। एज्योर क्लाउड के ऊपर अगर आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, फिजिकल हार्डवेयर नया सही, फिर भी हम VMs वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, अपना डेटाबेस इस्टेब्लिश करते हैं, अपना स्टोरेज इस्टेब्लिश करते हैं पोर्टल के ऊपर, एंड वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क जस्ट लाइक ऑन प्रोमाइसेस फिजिकल इन्वायरमेंट की तरह हम चीज़ों को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्लाउड के ऊपर कोई भी स्विच का ऑप्शन हमें नहीं दिखाई पड़ता। वी डोंट हैव ऑप्शन टू मैनेज द स्विच। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे स्विच वगैरह इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर स्विच का रोल कौन प्ले करता है, तो स्विच का जो रोल है या स्विच का जो टास्क परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है हमारा VNet, ठीक है। सो वी कैन कंसीडर आवर VNet, इट वर्क जस्ट लाइक अ स्विच। ऑन प्रोमाइसेस के लिए स्विच कहलाएगा और एज्योर पोर्टल के लिए क्या कहलाएगा, VNet कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे, कि कितने कंप्यूटर्स हम अटैच कर पाएंगे, कितने इंस्टेंसेस या वर्चुअल मशीन्स को हम अटैच कर पाएंगे अपने VNet में। तो वो डिसाइड करने के लिए हम CIDR की वैल्यू, जिसमें हम 192.168.1.0/25 कर दिया, तो 25 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 128 डिवाइसेस आएगी। 24 करेंगे तो 256 डिवाइसेस आएगी। अगर आप यहाँ पे 64 कर देंगे, 26 कर देंगे तो 64 IP एड्रेस आपको मिल जाएगी। मीन 64 IP एड्रेस डिवाइसेस आप अटैच कर सकते हैं। बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी हो। तो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट VNet का, कि VNet काम करता है हमारे लिए एक वर्चुअल नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्चुअल मशीन्स को अटैच करते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। इज़ दैट क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें वर्चुअल नेटवर्क को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई सारे सर्विसेज हैं। पहले मैं आपको बेस बता दूं कि ये जो VNet है, VNet को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एज्योर VNet को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला डिफॉल्ट VNet, दूसरा क्रिएट योर ऑन VNet, ठीक है। पहला अपने पास है डिफॉल्ट VNet और दूसरा है अपने पास क्रिएट योर ऑन VNet। ठीक है, आप अपना खुद का VNet क्रिएट कर सकते हो। डन। अब क्वेश्चन आता है कि डिफॉल्ट VNet और क्रिएट योर ऑन VNet में गैप क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो जब आप डे 1 एज्योर पोर्टल पे सर्विसेज इंस्टॉल करना, एज्योर पोर्टल को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक इंस्टेंस बना के देखते हैं, राइट। वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल ओवर अ पोर्टल, बट कोशिश हमारी रहती है कि चलो एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखें और उसको एक्सेस करके देखें कि हाउ इट वर्क, एज्योर वर्चुअल मशीन किस तरीके से वर्क परफॉर्म करती है।
थिंक अबाउट, अगर आपके पास डिफॉल्ट वीनेट ना हो तो वी आर अनेबल टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, या वी एम क्रिएट भी कर लेंगे तो उसको आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगी, और आईपी एड्रेस ना असाइन होने का मतलब है कि यू आर अनेबल टू टेक द आरडीपी, आप उस वर्चुअल मशीन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो नॉट ओनली द एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको डिफ़ॉल्ट वीनेट प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क असाइन करता है, जिसकी रेंज अलग अलग हो सकती है। एज्योर की रेंज होती है 10 की, 10.0.0.0 स्लैश करके 16, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट अगर 16 आप यूज़ करते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ आईपीज़ जो मिलेगी 65,536। इतने आईपी आपको इस पर्टिकुलर रेंज में, अगर आप 16 को काउंट करेंगे ना, CIDR वैल्यू 16 को काउंट करेंगे तो आपको इतनी नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेस असाइन करने को मिल जाएगा। मीन्स इतनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आप अपने इस VNet में अटैच कर सकते हैं, राइट। सो विच इज़ ह्यूज अमाउंट, जो बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस है। वी डोंट वांट टू यूज़ अप टू 65,536 आईपी एड्रेस। हमें रिक्वायरमेंट है जस्ट 64 मशीन्स की, 32 मशीन की, 16 मशीन की, तो हम क्यों इतनी आईपी एड्रेस को कैरी करें। दैट्स वाई क्रिएट योर ऑन VNet कम इन टू द पिक्चर, जिसमें CIDR की वैल्यू आप डिसाइड करोगे, आप क्लासेस आप डिसाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट C की A क्लास दिखाई पड़ जाएगा। मीन्स वर्चुअल मशीन आईपी एड्रेस आपको A क्लास की मिलेगी। बट जब आप क्रिएट योर ऑन करते हो तो आप डिसाइड करते हो CIDR की वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, आप CIDR की वैल्यू डिसाइड करते हो और आप क्लास ऑफ आईपी एड्रेस भी डिसाइड करते हो। ये 192 यानी C क्लास, या 10 की सीरीज यानी A क्लास। तो क्लास और CIDR की वैल्यू अगर आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है तो यू मस्ट नीड टू क्रिएट योर ऑन VNet, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जब आप अपना खुद का VNet क्रिएट करते हो तो आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो कि इसके अंदर जो इंस्टेंसेस होंगे हमारे CIDR के अंदर, सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वही आपस में डेटा को प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करा पाएंगे या डेटा का ट्रांसमिशन कर पाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो ये बात हो गई अपने पास थ्योरेटिकल पार्ट VNet के बारे में, ठीक है। उम्मीद है कि अभी तक कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान से समझो इसको, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना। आज की डेट में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना आसान है, बट कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर हमें इंटरव्यू क्लियर करना है या एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी आपकी मदद करता है, डेफिनेटली 100% हैंड्स ऑन होना चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बट जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंड्स ऑन है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। क्योंकि आप एज ए क्लाउड कंसल्टेंट बनते हैं या एज ए प्री सेल्स इंजीनियर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको डीप ड्राइव जो उसका बेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, एज ए प्री सेल्स इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो प्री सेल्स इंजीनियर सॉरी। चलो यहाँ तक ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम आपको बताते हैं एज्योर VNet कंपोनेंट। हाँ, ये क्योंकि ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है। एज्योर VNet कंपोनेंट्स आर सर्विसेज, कभी कंपोनेंट बोल सकते हैं आप, या फिर इनको बोल सकते हैं सर्विसेज की एज्योर VNet में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। सो मल्टीपल सर्विसेज आर मल्टीपल कंपोनेंट्स कमिंग टू द पिक्चर इन केस ऑफ VNet, जो हम आपको एक लिस्ट बताने वाले हैं कि एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप VM वर्चुअल नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एज्योर पोर्टल पे, तो ये सारी सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए। VNet हो गया आपका, और इसके बाद यू शुड नो अबाउट सबनेट। VNet के अंदर सबनेट आएगा। एंड नंबर 3 यू नो अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जिसको हम NSG बोलते हैं। नंबर 4 यू मस्ट नीड टू नो अबाउट रिजर्व IP एड्रेस, ठीक है। रिजर्व IP एड्रेस इन द सेंस कि कुछ ऐसे अपने पास हर एक सबनेट में एज्योर 5 IP एड्रेस को रिजर्व करता है। जितने भी आप सबनेट बनाएंगे एक CIDR के अंदर, अगर आपने 3 सबनेट बनाए तो तीनों में से 5-5 IP एड्रेस ये रिजर्व कर लेगा, यानी 15 IP एड्रेस ये हमें यूज़ नहीं करने देगा, विच इज़ यूटिलाइज बाय एज्योर इटसेल्फ फॉर बैक एंड कनेक्टिविटी। रिजर्व IP एड्रेस हो गया।
NSG हो गया। नंबर 5 प्राइवेट एंड पॉइंट, ठीक है, वी शुड नो अबाउट द प्राइवेट एंड पॉइंट, ये भी हमें मालूम होना चाहिए बिकॉज दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंपोनेंट। प्राइवेट एंड पॉइंट वी शुड नो अबाउट कि कैसे प्राइवेट एंड पॉइंट इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कैन हेल्प अस टू मैनेज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग का। अगला कंपोनेंट वीनेट से ही रिलेटेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीनेट पेयरिंग। तो अब अगली बार से इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वीनेट, एज्योर वीनेट, तो आप फटाफट से ये 5-6 जो नेम है ना, इनको आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया वीनेट पेयरिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंटेंट कंपोनेंट्स। और अगले कंपोनेंट की बात करें तो ये सभी नेटवर्किंग के कंपोनेंट हैं। वर्चुअल गेटवे, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कंपोनेंट हमारे पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, एज्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम या सेटअप करने में हमारी हेल्प करते हैं या सेटअप करने का काम करते हैं। तो उम्मीद है अभी तक जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया वो सब कुछ ओके होगा। नेटवर्क अडेप्टर वगैरह आते हैं वो, लेकिन वो वर्चुअल मशीन का पार्ट है, ना कि वीनेट का, राइट। वीनेट का सिर्फ वही सर्विसेज जो आपके वर्चुअल मशीन्स की नेटवर्किंग को हैंडल करने का काम करते हैं। तो फटाफट से हम आ जाते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे और आपको दिखाते हैं स्टेप्स हाउ वी कैन सेट अप आवर वर्चुअल नेटवर्क ओवर एज्योर पोर्टल, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसको और try to understand about the concept of VNet services. Now we are on page of our portal, means अभी हम Azure portal पे आ गए हैं और I'm going to show you the steps how we can establish our network infrastructure, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्किंग का, सॉरी ये सिक्योरिटी नेटवर्किंग का। और नेटवर्किंग के केस में मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, वर्चुअल नेटवर्क, प्राइवेट एंड पॉइंट, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट डीएनएस, नेट गेटवे, डीएनएस, बास्टियन, ठीक है। हम वीनेट पे क्लिक करते हैं, नेटवर्क पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या अपने पास कोई नेटवर्क है। अभी इस टाइम पे वी डोंट हैव एनी नेटवर्क, तो हमें क्या करना है, वी शुड क्रिएट ए वन वर्चुअल नेटवर्क। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। Select your resource group and pay as you go. This is our subscription, so I'm just going to proceed with that. And second important point, type the virtual network name, class VNet. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं class VNet का. We just need to, it's up to you. आप कोई सा भी name decide कर सकते हैं to set up your virtual network. I'm going to establish in location of US, West US 3. Next, do not proceed with review and create. Next पे click करेंगे. It will give us option to create bastion, firewall, DDoS security अगर आपको अप्लाई करनी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। I don't want to configure right now. Step by step चलते हैं। See, this is the default CIDR value or subnet value of our virtual network. ये default value है हमारे virtual infrastructure की। So what I'm going to do, I don't want to configure, I don't want to proceed with that because 65,536 IP address की capacity and it's a huge amount. I don't want to use it. I wanted to set up our on VNet, ठीक है। तो हमने ये existing network को delete किया। Add an IP address space, जो CIDR value है उसी को हम address space के नाम से जानते हैं। IPv4, आप कोई सा भी IP दे दीजिए 192.168.1.0 और यहाँ पे है एड्रेस स्पेस की साइज़ जो स्लैश करके आप कैलकुलेट कर देंगे। ये अभी रिसेंटली एज्योर ने नया फीचर ऐड किया है कि आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ना हो। /25 जोड़ेंगे तो 128 एड्रेस मिलेगा, /26 अटैच करेंगे तो 64, 32, 16 ऐसे। अगर आप CIDR की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं ना तो जो यूजेबल IP एड्रेस है वो भी आपका रिप्लेस हो जाएगा, वो भी आपका चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ /25 क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो 128 IP एड्रेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हो गया एड्रेस स्पेस, मतलब बल्क टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस जो आपको
मिल रही है, राइट। अब इस आईपी एड्रेस को आप कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा सबनेट। तो एक CIDR वैल्यू में आप मल्टीपल सबनेट्स डिज़ाइन कर सकते हो। एक CIDR वैल्यू के अंदर आप नंबर ऑफ सबनेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड अ सबनेट, और 2 सबनेट हम जोड़ रहे हैं जानबूझ के, किताब की आपका डाउट क्लियर हो। HR सबनेट, इसको हम नाम दे देते हैं HR सबनेट। अभी थ्योरेटिकल बताएंगे क्यों ऐसा करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और इसको हम दे देते हैं 26। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ योर एड्रेस स्पेस। अगर आप सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसी रेंज से आप सबनेट क्रिएट करेंगे, या तो पूरा का पूरा 25 दे दो /25, या फिर आप उसके नीचे जो 26 है 27 है ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। अब का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। इट मीन्स दैट जो आप सबनेट क्रिएट करेंगे वो आपके एड्रेस स्पेस से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। हम क्रिएट करने वाले हैं 64, 128 आईपी एड्रेस टोटल है। HR को कितना दे दिया? 64 दे दिया। सेल्स को भी हम 64 देंगे। ये आपकी रेंज आ गई 192.168.1.0, 192.168.1.63, टोटल एड्रेस 64, 0 को इंक्लूड करके, ठीक है। तो हमने किया ऐड, इसको HR सबनेट ऐड हो गया। अब आप एक सबनेट और ऐड करिए ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्लियर हो जाए कि एड्रेस स्पेस को हम मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि आपके पास उतने स्पेस होने चाहिए। सेल्स, और यहाँ पे हम देना चाहते हैं 26, ठीक है। यहाँ पे हमने एड्रेस स्पेस दे दिया /26 यानी 64 अगेन। ये कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 64, क्योंकि 64 तक यूटिलाइज हो गया है, HR ने यूज़ किया है। 64 to 127 जो एड्रेस है वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। आई एम गोइंग टू ऐड इट, रिव्यू करेंगे और क्रिएट करेंगे। चलिए इसको हम क्रिएट कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं क्रिएट करने के लिए। अब हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने एड्रेस स्पेस यानी CIDR की वैल्यू क्रिएट की है वो कितनी है? 192 हमने डिसाइड किया था .168.1.0 और स्लैश करके 25 दे रखा है, राइट। जो एड्रेस स्पेस है हमारे कितना दे रखा है? /25। अब इस CIDR वैल्यू को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। इस CIDR वैल्यू को 2 सबनेट में कैटेगराइज किया। एक सबनेट हमने मेंशन किया है कि HR, और दूसरा सबनेट हमने डिसाइड किया है सेल्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैप बिटवीन HR एंड सेल्स। तो HR में हमने क्या एड्रेस स्पेस प्रोवाइड किया? जो CIDR की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड की? 192.168.1.0 स्लैश करके 26 हमने एड्रेस प्रोवाइड किया। और एज इट इज़ सेल्स के लिए हमने क्या किया? 192.168.1.64 /26, ठीक है। ये हमने एड्रेस स्पेस प्रोवाइड किया। अब इसमें जो इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे आप, इसमें जो वर्चुअल मशीन्स आप तैयार करेंगे, जो भी VM आपके HR में डिपार्टमेंट में कंटेन करेंगे, या जो इंस्टेंसेस आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट में क्रिएट करोगे, उनमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे, इसको 0 to 63 के बीच में IP एड्रेस प्राइवेट की असाइन होगी, और जो सेल्स डिपार्टमेंट में कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन्स आप लगाएंगे उनको 64 से लेकर के 127 तक के बीच तक की IP एड्रेस असाइन होगी। दिस इज़ द एक्चुअल गैप बिटवीन द नंबर ऑफ सबनेट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मशीनें आपस में पिंग करेंगी बिना किसी एडिशनल सर्विस को इन्वॉल्व किए हुए। दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। चलिए हम पोर्टल पे आ जाते हैं। VNet हमारा रेडी हो चुका है और इसमें 2 सबनेट क्रिएट किए हैं। एक सबनेट है हमारा /26 0.26 और दूसरा है 64.64
/26 59 यानी 64 आईपी एड्रेस इसमें असाइन कर देंगे। अब हम करते हैं इसमें इंस्टेंस क्रिएट, एक एचआर में रखेंगे, एक सेल्स में रखेंगे, दोनों का आरडीपी एक्सेस करेंगे और प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो एचआर और सेल्स आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए क्योंकि दोनों ही सबनेट आपके सेम वीनेट में अवेलेबल है। सेम रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए, एवीडी क्लास, यहाँ पे नाम दे दीजिए वेब हमने दे दिया। आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद अवेलेबिलिटी सेट, ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर 2016, ठीक है, स्टैंडर्ड ही रखना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़र आईडी पासवर्ड रखना चाहते हैं। मिनिमम 14 कैरेक्टर। थ्री 389 नेक्स्ट करेंगे। नेटवर्क मैनेजमेंट पे आएंगे और यहाँ पे आपको पहला इंस्टेंस हम एचआर में रख देते हैं, दूसरा सेल्स में। एचआर सबनेट आ रहा है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सेल्स भी आएगा, बट अभी इसको हम एचआर में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और एज इट इज़ इसको प्रोसीड करते हैं क्रिएट करने के लिए, और एक और इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उसको सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। इट इज़ इन प्रोग्रेस, इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, और एक इंस्टेंस और क्रिएट कर लेते हैं ताकि दोनों का आरडीपी एक्सेस करके ना वी विल चेक द कम्युनिकेशन, क्या हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, पहला इंस्टेंस हमारा रेडी हो चुका है, दूसरे इंस्टेंस में हम चलते हैं क्रिएट वर्चुअल मशीन, सेम प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ, बस सबनेट का ध्यान रखना है कि आपने पहला इंस्टेंस एचआर में क्रिएट किया तो दूसरा इंस्टेंस हम अभी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए। वेब 2 कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से नाम बदल दिया हमने इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर 2016, और इसको सिक्योरिटी में स्टैंडर्ड ही रखो। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ माई कॉमन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे एचआर नहीं, सेल्स पे अब की बार हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल्स को नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। हार्डली इट विल टेक 2 मिनट टाइम, तो पॉज करते हैं वीडियो को, 2 मिनट बाद दोनों इंस्टेंस का आरडीपी एक्सेस करेंगे एंड आई शो यू बिना किसी चेंजेस के हम दोनों इंस्टेंस को कम्युनिकेट कर पाएंगे क्योंकि दोनों इंस्टेंस एक ही सीआईडीआर के पार्ट से बिलोंग करते हैं। वैलिडेशन पास वेट करते हैं थोड़ा सा। आवर बोथ वर्चुअल मशीन इज़ रेडी टू यूज़, दोनों इंस्टेंसेस हमारे रेडी हो चुके हैं, तो फटाफट से इनका आरडीपी एक्सेस करते हैं एंड ट्राई टू चेक कि इनको कौन कौन सी आईपी एड्रेस असाइन हुई है और क्या ये मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे यूजिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो वही मेथड यूजिंग आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, वी आर trying to make a communication. So to access the virtual machine, सिंपल सा RDP डाउनलोड करेंगे। वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय जो भी आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, जो भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपने यूज़ किया होगा, बाय यूजिंग द सेम क्रेडेंशियल वी विल एक्सेस द इंस्टेंस। तो एक इंस्टेंस, वेट, नो प्रॉब्लम, आई थिंक आई एम अनेबल टू टेक RDP क्योंकि पासवर्ड भूल चुके हैं। सो लेट मी ट्राई टू एक्सेस अनदर इंस्टेंस। हमें सिर्फ कम्युनिकेट करके देखना है, राइट। RDP नहीं भी एक्सेस करते हैं तब भी आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस का मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारा सिस्टम कंटेन करके रखा है। वेब पासवर्ड ट्राई करते हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा इंस्टेंस है जो हमने HR में क्रिएट किया है, उसको जो IP एड्रेस है 192.168.1.68 IP एड्रेस असाइन हुई है। और पहला जो इंस्टेंस बनाया, पहली वर्चुअल मशीन जो हमने टैग की है अपने HR डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट को 1.68 IP एड्रेस मिल रही है और इसको 1.4 IP एड्रेस। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं पिंग करने के लिए कि क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। पिंग स्पेस 192.168.1.4। फायरवॉल बंद करना पड़ेगा, मे बी, यस, फायरवॉल बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन। सो आई एम एबल टू टेक द RDP, आई थिंक फॉरगेट द पासवर्ड। नहीं, आई फॉरगेट द पासवर्ड, बट वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन टू ईच अदर। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक ही CIDR वैल्यू में मल्टीपल डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे अगर हमने उसमें इंस्टेंसेस रखा है। सो दैट्स इट गाइस, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुई। अगली नेटवर्किंग की क्लास में हम आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट VNet पेयरिंग, NSG और जो पब्लिक एंड प्राइवेट IP एड्रेस को मैनेज किया जाता है। So that's it guys, thank you so much. We'll connect in next session, discuss more about the Azure networking. Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Take care, bye bye.